वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एस टीम टेक में। आज मैं आप लोगों के सामने ए, यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बताऊंगा। भारत के संविधान के अंतर्गत है राष्ट्रपति, जो जिसमें राष्ट्रपति को शामिल किया गया है एंड उपराष्ट्रपति को शामिल किया गया है एंड प्रधानमंत्री को। तो यह जो है संविधान के पार्ट 5 में शामिल किया गया है और अनुच्छेद 52 से 78 के अंतर्गत इनको शामिल किया गया है। तो सबसे पहले हम राष्ट्रपति की बात करते हैं। राष्ट्रपति के इलेक्शन की बात करते हैं। राष्ट्रपति के इलेक्शन का जो प्रोसेस है, इलेक्शन के प्रोसेस में दो पार्लियामेंट के दोनों सदन के जो लोकसभा एंड राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं और नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, दोनों सदन के दोनों तरीके के मेंबर्स इसमें शामिल हो सकते हैं। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं या नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, सभी जो है इनके इलेक्शन के प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं। और यूनियन टेरिटरी के जैसे दिल्ली और पौंडीचेरी की जो स्टेट असेंबली है, इसमें जो इलेक्टेड मेंबर्स है शामिल हो सकते हैं, बट जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है वह राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है एक सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है और इसमें जो है इन सभी राज्यों और पार्लियामेंट के मेंबर्स की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन की। राष्ट्रपति का क्वालिफिकेशन यह है कि वह राष्ट्रपति जो है भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 साल की उम्र पूरी कर चुका हो और वह कोई लाभ का पद धारण नहीं किया हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत। एंड तो यह राष्ट्रपति का क्वालिफिकेशन है। एंड देन बात करते हैं राष्ट्रपति के पावर्स की। राष्ट्रपति को डिफरेंट पावर्स प्रोवाइड करता है संविधान, जैसे एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स और पॉलिटिकल पावर्स और इमरजेंसी पावर्स एंड अदर सम पावर्स देता है संविधान। एग्जीक्यूटिव पावर्स में जैसे राष्ट्रपति जो है वह अपॉइंट कर सकता है प्रधानमंत्री को या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। जैसे यदि वह अपना पद किसी कारणवश अपने पद पे नहीं है तो वह प्रधानमंत्री या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपने पद पर अपॉइंट कर सकता है। यह जो है एग्जीक्यूटिव पावर्स के अंतर्गत है। और लेजिस्लेटिव पावर्स के अंतर्गत वह लोकसभा को किसी भी समय डिसॉल्व कर सकता है या भंग कर सकता है। यह जो है लेजिस्लेटिव पावर्स है। और आ गया पॉलिटिकल पावर्स। पॉलिटिकल पावर्स का मतलब है यदि किसी भी देश के साथ कोई भी निगोशिएशन हो रहा है या अदर कोई समझौता हो रहा है तो वह बिना राष्ट्रपति के रिकमेंड के आधार पर यह जो है नहीं होगा। यह पावर जो है राष्ट्रपति को भी दिया गया है। और डिफेंस पावर भी दिया गया है, जैसे तीनों सेनाओं का सुपर कमांडर होता है, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, चाहे वह जल सेना हो, थल सेना हो या वायु सेना हो। एंड अदर पावर जैसे इमरजेंसी पावर है। इमरजेंसी पावर में राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन एंड वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात को संविधान के 352 में शामिल किया गया है और राष्ट्रपति शासन को
356 में शामिल किया गया है एंड वित्तीय आपात को अनुच्छेद 360 में शामिल किया गया है। तो यह तीनों जो है राष्ट्रपति लागू कर सकता है। और राष्ट्रपति जो है अपना अपना सीट कैसे रिमूव करता है इसको मैं बताऊंगा। राष्ट्रपति जो है किसी भी समय अपना अपना पद त्याग कर सकता है और यह त्याग जो है वह एक जो है रेजिग्नेशन लेटर उपराष्ट्रपति को देगा और उसके बाद अपना पद खाली करेगा। और राष्ट्रपति को हटाने का भी प्रोसेस है हमारे संविधान में, जैसे इम्पीचमेंट के थ्रू। इम्पीचमेंट का मतलब है पार्लियामेंट के दोनों सदन में यदि राष्ट्रपति को हटाने के खिलाफ वोटिंग किया गया और उसमें जो है ज़्यादा वोट पड़े तो राष्ट्रपति को रिमूव किया जा सकता है अपने पद से। तो राष्ट्रपति जो है प्रथम नागरिक होता है भारत का। और जितने भी बिजनेस यूनियन गवर्नमेंट के होते हैं सभी राष्ट्रपति के नाम से लागू किए जाएंगे। इंटरनेशनल लेवल पर एग्रीमेंट्स या अदर प्रोसेस जो होते हैं वह राष्ट्रपति के रिकमेंड के आधार पर होते हैं। और ऑर्डिनेंस पावर एक होता है। ऑर्डिनेंस पावर का मतलब यदि कोई भी पावर राष्ट्रपति पार्लियामेंट में यदि धन विधेयक पार्लियामेंट में लाया गया है तो बिना राष्ट्रपति के रिकमेंड की करने के बाद ही इसको संसद में लाया जा सकता है। बिना राष्ट्रपति के रिकमेंड के इसको संसद में लाया नहीं जा सकता। तो आज ये रही राष्ट्रपति की बात। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड like and share. I will say once again, please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. If you want to know about defense knowledge, then I suggest you please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।